हेलो, नमस्कार। मैं संजीत कुमार। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था जिसपे आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शायद वो वीडियो आपको कहीं न कहीं मोटिवेट कर रही हो या आपको अच्छा लगा हो। तो इसी कड़ी में मैं कुछ और बातें हैं जो पंचायत में होनी चाहिए या एक प्रतिनिधि को करना चाहिए, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मुख्यतः पंचायत चुनाव जब होती है तो पंचायतों के 4-5 मुख्य रूप से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। जो पंचायत विकास प्रणाली की काम होती है वो मुखिया के हाथों में होता है। न्याय प्रणाली की बातें जो होती हैं वो सरपंच के हाथों में होता है। और कुछ ऐसी कार्य हैं जो उनसे भी बच जाए तो समिति के अंतर्गत आ जाता है, पंचायत समिति के अंतर्गत 3 हो गए। और चौथे वार्ड मेंबर्स होते हैं जो हर वार्ड में हर मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करते हैं। और 5वें स्थान पर पंच होते हैं जो न्यायी व्यवस्था में सरपंच को सपोर्ट करते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई भी प्रतिनिधि या मुखिया प्रतिनिधि हो, सरपंच प्रतिनिधि हो या समिति हो या वार्ड हो या पंच हो, जब चुनाव लड़ते हैं तो बड़े दल बल से बैनरबाजी, पोस्टरबाजी करते हैं। सुयोग कर्मठ उम्मीदवार, शिक्षित उम्मीदवार, अगर शिक्षा नहीं भी हो तो शिक्षित लगा देते हैं, शिक्षित उम्मीदवार। और जाके वादा करते हैं सभी जनता से, सभी जनता मालिक से वादा करते हैं कि हम आपके सुख-दुःख में। ये बातें आश्वस्त करनी चाहिए कि क्या आपके वार्ड में जो भी योजनाएँ आ रही है सरकार के माध्यम से, जो बिहार सरकार या भारत सरकार पहुँचा रही है आप तक, वो सही तरीके से आपको मिल रहा है या उसमें भी कुछ कमियाँ हैं? अधिकतर लोगों में क्या है कि टाइम नहीं है, समय नहीं है पूछने के लिए ये सब चीज़ों का। जो मूल अधिकार है, सरकार उनके लिए दे रही है। और क्यों दे रही है? क्योंकि आपके विकास में कोई बाधा ना आए, निरंतर आपका विकास चलता रहे, आप गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। लेकिन जब पंचायत प्रतिनिधि बन जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे हर वार्ड में एक आंगनवाड़ी व्यवस्था किया गया। जन्म के समय से लेकर के बच्चों को 5 साल तक, 6 साल तक शिक्षा के लिए। और जन्म के समय भी 2000 रुपए वितरण किया जाता है। लेकिन आपको मिला या नहीं मिला, आप नहीं पूछने जाते। क्या बच्चों के लिए डेली पोषाहार नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कमी है? क्या आपके वार्ड के प्रतिनिधि सही नहीं है? चीज़ों पे गौर नहीं करते। देखिए, पोषाहार जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय से, बच्चे गर्भ में होते हैं उस समय से पोषाहार देना है बिहार सरकार के हिसाब से। मिलता भी है, बहुत जगहों पे मिलता है, अपने यहाँ भी मिलता है। लेकिन ये डेली का जो खर्च जो जोड़ के आती है वो नहीं मिल पाता। कुछ बच्चों के लिए जो जन्म के समय 2000 की प्रक्रिया होती है वो नहीं मिल पाता। 1-2 बच्चों को मिलता होगा, बाद बाकी को तो नहीं, हमें तो नहीं मिला। हमें दोनों बच्चों में नहीं मिला। लेकिन इस पर किसी पंचायत प्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता। आपके गाँव में जन प्रणाली की दुकान है। पंचायत में बिहार में इकलौता ऐसा पंचायत है महनार का, जहाँ पे विपिन यादव मुखिया हैं शिक्षक। उनके पंचायत में केवल 5 केजी राशन मिलता है, बाद बाकी में नहीं मिलता। अपने यहाँ भी शायद 4 केजी मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आप सवाल नहीं कर पाते। ये जो योजनाएं हैं, सुविधाएं हैं, ये आपके लिए है। इस चीज को आप क्या है ना कॉन्फिडेंट में नहीं ले पा रहे हैं। जो सरकारी पद पे बैठे हुए लोग हैं, सरकार ने उनको हायर क्यों किया है? आपके सुविधा के लिए हायर किया है। सरकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए हायर किया है। सरकारी महकमे के मालिक नहीं है, सरकारी नौकर है। और सरकार कौन चुन के लाता है? जनता चुन के लाती है, आप चुन के लाते हैं, आप वोट देते हैं, सरकार बनती है। पंचायत प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं, आप चुनते हैं, क्योंकि मालिक आप है, आपको चुनने का अधिकार है, आपको वोट का अधिकार मिला है। और जब वोट का अधिकार मिला है तो आपको विकास और गवर्नमेंट द्वारा परिलक्षित कार्यों का उद्भेदन भी करने का आपका अधिकार है। क्योंकि अगर मिल रहा है तो सही बात है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? अगर आपके पंचायत के प्रतिनिधि ईमानदार है तो इस लड़ाई को आपके साथ लड़ेंगे। अगर पंचायत के प्रतिनिधि को मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको भी इससे मतलब नहीं। क्योंकि जो भी लोग हैं काम धाम मजदूरी में बिजी हैं। कुछ लोग 60% लोग बाहर रहने वाले लोग हैं, महिलाओं को इस चीज से अवगत नहीं है। जब महिलाओं को एक जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो जाती है तो दर दर भटकना पड़ता है। सरपंच के यहाँ साइन कराओ, चौकीदार के यहाँ साइन कराओ, फिर पंचायत प्रतिनिधि से वेरीफाई कराओ, वार्ड का साइन कराओ, ऑफिडेविट लगाओ। लगाने के बाद में क्या होगा, वो कार्यपालक सहायक के यहाँ जमा होगा। कार्यपालक सहायक थोड़ा इधर उधर घुमाएंगे पैसे के लिए। आप भी सोचेंगे कि इतना परेशान होने से अच्छा है कि कुछ पैसे देके बनवा दें, क्योंकि आदत आप और हम लगाए हैं। तो जो आपके सेवा के लिए आए हैं वो सरकार से सैलरी भी ले रहे हैं और आपसे काम का पैसा भी ले रहे हैं। मतलब क्या है कि ये जो लोकतंत्र है ना, जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। और हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं वही हमारे लिए काम करते हैं।
लेकिन किसी ने सच कहा है, किसी इतिहासकार ने कहा है, अरस्तू ने कहे थे, लोकतंत्र मूर्खों का शासन। क्यों कहा था मालूम? क्योंकि जनता जो है ना, अपने अधिकारों को पहचानती नहीं, अपने अधिकारों को लेना जानती नहीं। अब जब अधिकार आपको आप जान जाएँगे और ये समझ जाएँगे कि इसके लिए कौन लड़ सकता है, आपके पहचान प्रतिनिधि कौन है, वार्ड के प्रतिनिधि कौन है, तो वो खुद लड़ाइयाँ लड़ेंगे। क्योंकि उनको भी 5 साल के लिए ही आप लोगों ने चुना है। जब नहीं लड़ेंगे तो आप चेंज कर देंगे ना, दूसरा बना लेंगे। इसलिए उनको लड़ना पड़ेगा। तो आप इस तरह का एक नैरेटिव सेट कीजिए कि पंचायत प्रतिनिधि के अंदर डर हो कि हम काम नहीं करेंगे तो बदल दिए जाएँगे या हमें चुना नहीं जाएगा। क्योंकि आप बार-बार उन्हें चुनते हैं। एक वार्ड भी आपके पंचायत में होता है तो उसका भी काम है कि आपके वार्ड में किसको किस चीज़ की कमी है उसको मदद कराना। ब्लॉक स्तर का काम है, पंचायत स्तर का काम है या फिर जिला स्तर तो हाई लेवल में चला गया, उसके लिए तो मुखिया सरपंच जा सकते हैं, वार्ड भी जाते हैं, कई ऐसे योग्य यार्ड वार्ड हैं जो काम कराते हैं। लेकिन बहुत सारों को तो ऐसा है कि मतलब ही पता नहीं। लोगों को दौड़ने दीजिए, बस उनको कोई मतलब नहीं है, वार्ड में जितना है, समिति में जितना है, सरपंच में, मुखिया में जितना है, घर जाके बैठ जाना है और अब जनता क्या करेगी? उनके घर के दरवाजे पे जाएगी। हाँ, मुखिया जी हैं, समिति साहब हैं या सरपंच साहब हैं। लेकिन अधिकांशतः ऐसा नहीं होता, कुछ ही जगह होता है। लगभग लगभग क्या 10-20% लोग ऐसे प्रतिनिधि भी हैं जो अच्छी तरह से सेवाएँ देते हैं लोगों को और बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे भी हैं जो थोड़ा-सा अपने आप को समझते हैं कि हम थोड़ा ये हो गए हैं। खैर, ये आपका मूल अधिकार है। आप शिक्षा पे सवाल उठाएँ। आपके पास अगर आंगनबाड़ी केंद्र है तो वहाँ उनसे सवाल करें। आपके पास अगर स्कूल है, मिडिल स्कूल या सरकारी स्कूल है, तो आप स्कूल में जाएँ, अपने बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछें या उनसे पूछें कितने शिक्षक आ रहे हैं, क्या पढ़ाइयाँ चल रही हैं, क्या प्रोग्रेस है। मुखिया और सरपंच है, उनके अंतर्गत आने वाले कामों पर सवाल उठाएँ। और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। जय हिंद, जय भारत।